Hey my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। चले जी, आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है जर्नल कलेक्टिव फॉर ऑल माई कलेक्टिव्स। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या एनर्जीज़ हैं वो चेक करेंगे हम आज की इस रीडिंग में, ठीक है। सो मेरे कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है। लेट्स सी, देखते हैं किस एनर्जीज में हैं आप, क्या एनर्जीज आजकल आपकी हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फिर उसी एनर्जीज़ को लेके जो भी ओवरऑल एनर्जीज निकलेंगी, इन्हीं एनर्जीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आगे रीडिंग को हम टैरोट के थ्रू भी क्लैरिफाई करेंगे कि ये रीडिंग, ये जो एनर्जीज़ हैं ये क्यों हैं, किस लिए हैं, किस वजह से हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल में। मैं ज़्यादा इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि डिटेल रीडिंग करती हूँ ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ आएँ, पता चलें, ठीक है। सो आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ सिर्फ 1111 ही लिख लिया करो। अगर कुछ और नहीं लिख पाते हो तो, कुछ और शेयर नहीं करना चाहते हो तो 1111 लाजमी लिखकर रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे पहली एनर्जी जो आपकी निकल के आई है वो है वांटिंग मोर। वांटिंग मोर, इनस्टेबल, ठीक है, इनस्टेबल। ओके, ठीक। मैं पहले कुछ कार्ड्स दिखाऊंगी, फिर ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि जहाँ पर आप अब बहुत कोल्ड हो चुके हो। आप वेट, मैं कुछ और कार्ड्स, पहले मैं कुछ और कार्ड्स, या टिकटॉक, यस, टिकटॉक। टाइम इज़ रनिंग आउट हनी, कुछ कर लो। कब करोगे? आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से हैं। कब करोगे, कब आओगे, कब इनिशिएट लोगे, कब कुछ करोगे? टाइम भागा जा रहा है और तुम्हें अपनी पड़ी भी है। कब होगी हमारी मीटिंग? बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। यस, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, जिस कन्फ्यूजन से आप खुद को बाहर निकालना चाहते हो। गॉसिप, गैम्बल, टेक रिस्क, ओके, और कमिटमेंट, वाह अमेजिंग, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, डिनायल। सो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज़ में जो कि डिनायल वाली एनर्जी में है, ठीक है। चीज़ों को वो ठीक से, मतलब जिस तरह आप चाहते हो कनेक्शन और रिलेशनशिप, उस तरह का वो रिलेशनशिप और कनेक्शन आपको दे नहीं रहे, ठीक है। आपने इस पर्सन से एक बात क्लियर कर दी है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप में जो है वो लॉन्ग टर्म चाहिए, और अगर तुम मुझे वो चीज़ नहीं दे सकते हो तो फिर मेरी तरफ से अब सब कुछ ख़त्म है। मैं गिव अप कर चुकी हूँ, या मैं गिव अप कर चुका हूँ, या मैं गिव अप करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपने ये चीज़ इस पर्सन को क्लियरली बोल दी है, या तो आपने अपने एक्शन से इस पर्सन को ये चीज़ समझा दी है। और नाउ जबकि आपने अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि आपको लगता है कि यार टाइम भागा जा रहा है, इस बंदे को कोई टेंशन है नहीं, कोई फिक्र है नहीं, बस आता है और एंटरटेनमेंट करता है, माइंड गेम्स खेलता है और चल देता है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स भी बहुत खेली हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप दोनों, यस, आप भी और ये पर्सन भी। और वो मिरर तब कर रहे हैं जब आप इस वक्त इनकी ज़िंदगी में शायद नहीं हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप जो आप ज़्यादा चाहते थे इस पर्सन से, ठीक है, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि ये पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। ये डिनाइल वाली एनर्जी में थे, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब जबकि आप नहीं हो, या आपका लेस कांटेक्ट हो चुका है, या अब आप अपनी एनर्जीज ने आप इनको नहीं दे रहे हो, आपने अपनी एनर्जीज को पुल कर दिया है। अब ये पर्सन और आपका दोनों का ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मिरर एनर्जीज आ रही हैं। ये पर्सन समझने लगे हैं, इस पर्सन को फील हो रहा है कि इन्होंने शायद आपके साथ गलत किया है, या इस पर्सन को ये भी हो रहा है कि जहाँ पर ये पर्सन, मे बी इस पर्सन ने आपका दिल बहुत दुखाया, आपको पेन बहुत दिया इस पर्सन ने। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया। और वजह ये है कि इस पर्सन
पर्सन ने जानबूझकर नहीं किया है, मे बी इस पर्सन को ये था कि लोग गॉसिप करेंगे आप दोनों के पीछे, लोग बातें बनाएंगे आप दोनों के लिए, और लोग आप दोनों के इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गॉसिप की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि लोग शायद आप दोनों के पीठ पीछे बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, यार ये क्या जोड़ी है, या मतलब कुछ ऐसा ज़रूर यहाँ पर है जो टैबू टाइप का है, जो शायद समाज और ये दुनिया, यहाँ के रस्मों रिवाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ का इस पर्सन को डर रहा है आप दोनों के इस कनेक्शन में, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ डिनायल वाली एनर्जी में थे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई कि ये पर्सन कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है, इतना ज़्यादा डिनायल भी नहीं होता है, टाइम भागा जा रहा है, इसको कोई पड़ी नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिख रही हैं, ठीक है। मे भी यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, ये कोई पर्सन आपकी कार्मिक हो सकते हैं, और जो नेक्स्ट पर्सन है, यस यहाँ पर कोई नेक्स्ट पर्सन भी है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई नेक्स्ट पर्सन आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो या यही है वो पर्सन जो अपनी एनर्जीज को चेंज कर आ रहे हैं, या तो कोई न्यू पर्सन है। और अगर कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में तो इस पर्सन को बहुत जेलसी भी है, वो चीज़ देखकर ये पर्सन बहुत जेलस हो रहे हैं, इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन हो रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अगर कोई और आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं भी है ना, तब भी इस पर्सन को ये सोच कर बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है कि मतलब ये इन्होंने अपने ही सवालों के जवाब खुद ही बनाए हुए हैं, अपने माइंडसेट को खुद ही उस चीज़ पर रखा हुआ है कि हाँ हो सकता है तो वो किसी और के साथ हो, किसी और के साथ वो कमिटमेंट में चली जाए, रिलेशनशिप में चली जाए या चला जाए। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं, क्योंकि आप हो नहीं, दैट्स वाई। ये भी दिख रहा है मुझे कि आप अगर अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, अगर ये आपके कार्मिक सोलमेट थे या लेट्स से कार्मिक ट्विन थे, तो इट्स नॉट अ ईजी कनेक्शन। ये कोई आसान कनेक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं रहा होगा। ये बहुत मुश्किल कनेक्शन है, इसमें आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिले हैं, इसमें आपको बहुत सारी बाउंड्रीज़ लगाना सीखने को मिली है, किस तरह से कैसे किसी को बात की जाती है, या किस तरह से किसको डील किया जाता है, कैसे बाउंड्रीज़ लगाई जाती हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले आप ऐसे नहीं थे, हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेना बहुत ही ज़्यादा, आप यूनिक हो, लेकिन उस यूनिक वाली जो एक आपके अंदर जो एक चीज़ है ना यूनिक वाली, वो आपने कभी पहचानी ही नहीं। मे बी इस पर्सन के आने के बाद आपने खुद को पहचाना है, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट करना आपको आया है। अब आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आते हैं तो सॉलिड ऑफर लेकर आएँ, कमिटमेंट लेकर आएँ, शादी, मैरिज, लॉन्ग टर्म, तब तो समझा जाएगा, तब तो इस चीज़ को देखा जाएगा, सोचा जाएगा इस बारे में। अदरवाइज़ नो, नेवर एवर आप इस पर्सन को ज़िंदगी में आप कोई आने की इजाज़त नहीं दोगे। और इस पर्सन को भी भली बात ये चीज़ पता है, ये पर्सन भी आपके साथ अब कमिटमेंट के लिए मुझे लगता है कि रेडी हैं। यस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, या तो कोई और पर्सन है जो कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, और जिन लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं है तो फिर ये सेम एनर्जी ये इसी पर्सन की है, और ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाय द वे। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त आप इस पर्सन के साथ नहीं हो, ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। देखो यहाँ भी यही सेम चीज़ आ रही है, मीटिंग, 2 or more people डिस्कशन, प्लानिंग्स। ये पर्सन प्लानिंग बना रहे हैं, और एक से ज़्यादा लोग हैं। डेफिनेटली यहाँ पर 2 लोग मुझे तो दिख रहे हैं, 2 लोगों की एनर्जीज़ हैं, बाकी आपको बेहतर पता होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर 2 लोग हैं तो। अगर एक ही पर्सन है तो ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपसे जुड़ने की, दोबारा से आपसे मिलने की, और ये किसी न किसी के थ्रू प्लानिंग करेंगे। मतलब कोई बीच में कोई ना कोई बंदा या बंदी ये लाएंगे, हो सकता है आपके फ्रेंड के थ्रू ये आपसे बात करें, कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप खुद इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, बिल्कुल, या तो किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक अ फेरी टेल, एक फेरी टेल सी स्टोरी आपने अपनी माइंड में ऐसे सजा के रखी हुई है, जहाँ पर 2 लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वो आपने देखा ब्यूटी एंड द बीस्ट की जो स्टोरी, आई लव दिस मूवी, मुझे बहुत पसंद है ब्यूटी एंड बीस्ट। एक ब्यूटी एक बीस्ट से टकरा जाती है और फिर वो उसको जानवर से इंसान बनाती है, तो कुछ ऐसी एनर्जी है।
और ये एक फेरी टेल की तरह दिख रहा है, जहाँ पर आप इस पर्सन से जब फर्स्ट टाइम देखोगे, इस पर्सन को मिलोगे, तो शायद आपको यकीन ना हो, आपको एक फील आए कि यार पता नहीं ये सच है कि ये सपना है, ये ड्रीम है, ये क्या है। आप जब तक कि आप उस पर्सन को छू कर नहीं देखोगे आपको यकीन ही नहीं आएगा। यू कांट बिलीव यू, अब आप यकीन ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ओ माय गॉड ये सच हो भी सकता है, आपको यकीन नहीं आएगा। कुछ ऐसी एनर्जी है। यस, शायद ये पर्सन इसीलिए भी डिनाइल वाली एनर्जी में थे, क्योंकि इस पर्सन को लगता था कि लोग गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे, तो ये पर्सन जो है ना इस चीज़ से भाग रहे थे, फेस नहीं कर रहे थे सच्चाई को कि इनको भी आपसे उतनी ही मोहब्बत है या इनको भी आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। उस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट अब लग रहा है कि ये पर्सन एक्सेप्ट करने पर यस मजबूर हो चुके हैं। लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप दोनों के बीच यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रही हो, 10 ऑफ वेंड्स, जिसकी वजह से इस पर्सन ने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया। इस थर्ड पार्टी की वजह से पता नहीं क्यों लगातार अभी मैं इस वाले चैनल पे, स्पेशली वो वाले फर्स्ट वाले चैनल पे तो ऐसी एनर्जी नहीं आती है, जो ये वाला मेरा चैनल है ना सेकंड वाला, ये मैं लगातार कुछ दिनों से ना थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत दिखा रही हूँ। देख रहे हो, मतलब बार बार 3 ऑफ सोर्ड्स और थर्ड पार्टी और पेन, ऐसी एनर्जी बहुत आ रही है। इस पर्सन ने आपको बाय द वे बहुत पेन दिया है, बहुत पेन। और ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी का हो कार्ड, ज़रूरी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि थर्ड पार्टी ही हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको क्लैरिफाई किया है। तो इसका मतलब ये भी है कि इस पर्सन ने आपको बहुत दुख और तकलीफ़ और पेन दिया है, बहुत ज़्यादा। और उस दुख और तकलीफ़, पेन जो इन्होंने आपको दिया है, इसका इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है। लिटरली ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा एक बोझ फील कर रहा है अपने सर पर कि इन्होंने आपको बहुत पेन दे दिया, जाने अनजाने में ही सही, पर शायद मैंने उसे बहुत हर्ट किया है या बहुत पेन दिया है। यस, इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं, इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है। लिटरली देखो खंजर मारे हुए हैं कि जहाँ से खून रस रहा है। और अब आप इस पर्सन से डील करना कदापि बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, डील आप करना ही नहीं चाहते हो। आप इस वक्त कोल्ड हो चुके हो अब वो चीज़ इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको पूरा रायता फैला दिया है, कोल्ड कर दिया है आपको। आप बिल्कुल इनसे डील करने के लिए तैयार नहीं हो। और दे डोंट नो कि अगर ये आते हैं आपसे बात करते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इनको कुछ आइडिया नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं है कि आप इनसे डील करने के मूड में हो, लग रहा है वो मुझे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ थर्ड पार्टी हो, कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि इन्होंने आपको जो है वो बहुत पेन दिया है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली हैं आपके साथ, वक्त को बर्बाद किया है, अपने भी और आपके भी। आई दिस टिकटॉक इज़ हेयर, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है, टाइम इज़ रनिंग आउट, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है। जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस एंड जजमेंट। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह फंसे हुए हैं, जहाँ पर इनको देखो, या तो अगर ये आपके कार्मिक हैं, राइट, तो आपको अगर इन्होंने लेसन सिखाया है तो ये भी तो लेसन सीख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो जितना सबक आपने सीखा, जितना लेसन आपने सीखा इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, अब बारी उनकी है, राइट। अब बारी उनकी है कि वो इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से कुछ सबक सीखें। इनको लगता है कि इन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया है और अब आप ये तलवार पकड़कर खड़े हुए हो, आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी है। अब आप इनको देखना भी पसंद नहीं करते हो। आप अगर ये सामने आते भी हैं तो आप तो तलवार से इनको काट के रख दोगे। आपने बाउंड्री सेट कर ली, आप खुद को जस्टिस दे रहे हो अब। और अब आपको लगता है, अच्छा इनको ये भी लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत आपके दिल में, आपके मन में इनको लेकर बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है। इनको लेकर आपके दिल में बहुत खटास आ चुकी है। और इनको लेकर आपके दिल में ये भी बात आई है कि आपने इनके जज्बातों के साथ खेला और आपने इनके साथ गलत किया और अब मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। और आप दुआएं मांग रहे हो कि ऊपर वाले से कि मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, इसको पर्सन को इसका कार्मा मिलना चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग, और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने ऊपर वाले पे सब छोड़ दिया, ठीक है, देखा जाएगा। मुझे जो पेन मिलना था वो मिल चुका, मुझे जो तकलीफ होनी थी वो हो चुकी, अब मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। और इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ चुकी है
कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक नाराज़गी आ चुकी है। आप इनको इनके बारे में गलत सोच रहे हो, मतलब इनके बारे में आपने ना एक राय कायम कर दी है, जो कि ऐसा नहीं है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत हर्ट कर रही है इस वक्त, बाय द वे। और ये पर्सन अपनी गलती भी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ, इन्होंने सिचुएशन के साथ जस्टिस नहीं किया, उन्होंने टाइम ज़ाया किया अपना भी और आपका भी। और अभी भी इस पर्सन को लगता है कि अब भी अगर मैं आगे नहीं बढ़ा, मैंने कोई कदम नहीं उठाया, तो सब खत्म हो जाएगा, फिर ये हमेशा के लिए आपको खो देंगे। बाय दिस मीटिंग इज़ हियर। यहाँ पर कौन है? 2 लोग या फिर 1 है? कौन है? ओ माय गॉड, या 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर 1 से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर कोई एक तो ये पर्सन है जो बहुत ही सुस्तल वजूद, बहुत ही सुस्ती वाला, कोई और भी पर्सन है जो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है, और मे बी आपको इस पर्सन का पता हो, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। विद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पास इस वक्त ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। 1 से ज़्यादा ऑप्शन आपकी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। और सिंपल के ये जो भी ऑप्शंस हैं 1 से ज़्यादा, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। अब ये मीटिंग जो है वो रोमांटिकली भी हो सकती है, प्लेटोनिक भी हो सकती है, ठीक है। और अगर इस पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन हैं तो ये आपको चूज़ कर रहे हैं, और आपके लिए ये किसी फेरी टेल से कम नहीं होगा। आप एक लिटरली आपको लगेगा ये जो मीटिंग हो रही है ना आपकी किसी के साथ, अगर कोई न्यू पर्सन है, आपका सोलमेट है, ठीक है। और अगर ये जो आपके कार्मिक सोलमेट थे, जो मैं अभी पहले बता चुकी हूँ, अगर उनके साथ आपकी मीटिंग हो रही है, आपकी विश है, ख्वाहिश है कि ये पर्सन सीधे कहते हैं ना सुधर कर आओ मेरे पास, तो आप में से 2 लोगों की कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। 50% यहाँ पर लोग वो हैं जो कि अपने पास्ट वाले पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आए तो कमिटमेंट लेकर आए, सुधर कर आए, ठीक है। मैं किसी और को चूज़ नहीं करूँगी, उसी को चूज़ करूँगी। और जब ये आएंगे तो आपको किसी फेरी टेल से कम नहीं लगेगा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब हो रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन इतने ऑप्शंस के साथ होते हुए भी मुझे चूज़ कर रहे हैं, मेरे साथ आए हैं मीटिंग करने के लिए और दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है अब ये पर्सन। और बाकी के जो 50% यहाँ पर लोग मुझे देख रहे हैं, वो किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपको चूज़ करे। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन आप चाहते हो कोई ऐसा इंसान आए जो मेरे साथ मुझे कमिटमेंट तक लेके जाए, भले गोइंग विद द फ्लो चले, भले धीरे धीरे से कदम बढ़ाए, बेबी स्टेप ले, लेकिन जो मैं चाहती हूँ या जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो मेरा जो एक ख्वाब है, जो मेरा ड्रीम है, वो पूरा करे। तो आप, मुझे नहीं पता आप कौन सी कैटेगरी से हो, 50% यहाँ 50% वहाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वाई दिस गॉसिप इज़ हियर। यहाँ पर गॉसिप की एनर्जी क्यों है भाई? 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने आपको इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया था या आपको पेन दिया था, सिंपल सी बात है। 4 ऑफ कप्स, इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया विद दिस डेथ एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन अब रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं, इनको पता है अभी ये पर्सन ना अब ये पर्सन किसी की नहीं सुनने वाले, ये बात मैं आपको बता दूं। लेकिन इस पर्सन को डर है कि आपके और इनके बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब अगर ये ऑफ़र लेकर आते हैं तो आप इनकी ऑफ़र को ठुकरा दोगे, यू नो, ऐसे यूँ मुझे मेरे पास मत आओ, अब कोई गुंजाइश नहीं। 4 ऑफ कप्स देख रहे हो, अब कोई गुंजाइश नहीं, नो नेवर, यूँ करके आपने रोक दिया, नहीं, ठीक है। तो लोगों की परवाह है, लोग बातें करेंगे, जाओ उन लोगों के साथ जाओ, चलो मेरे पास मत आओ, ऐसी एनर्जी है आपकी। मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो अब आप इस पर्सन को, कि लोगों की वजह से इन्होंने आपके जैसा प्यार करने वाला खो दिया। विद दिस डेथ एनर्जी मुझे लगता है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर। डेथ जो है वो रीबर्थ को बोला जाता है, आपको पता है, 1000 बार मैंने समझाया बताया है, डेथ का मतलब रीबर्थ होता है। इस कनेक्शन में रीबर्थ होगा, डेफिनेटली होगा, आप चाहो या ना चाहो, ये फेटेड है, ये हो चुका है तय, क्योंकि यहाँ जस्टिस आया है। इस पर्सन के साथ आपको कमिटमेंट में, शादी मैरिज में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पर्सन मुझे रेडी दिख रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन क्लियरली सीधा साधा आपके सामने आकर नहीं खड़े होंगे, ये पर्सन किसी न किसी के थ्रू आपसे बात करेंगे। मे भी हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू बात करें, किसी फ्रेंड को आपके पास भेजें। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरी विश, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में, नोइंगली अननोइंगली, चाह के या ना चाह के, वे अपने सब कॉन्शियस माइंड में आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं बिठाया हुआ है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल, ये देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, ओ माय गॉड। ये
ब्यूटीफुल सी मैरामाइड है, ये इस झूले पर बैठी हुई है, 9 ऑफ कप्स, यानी कि ऐसा जैसे कोई फेरी टेल की स्टोरी चल रही है, राइट, कि जैसे कि ओ माय गॉड ये मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, वाह सो अमेजिंग। और कुछ लोगों के लिए अब मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों कह रही हूँ 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, अब बताओ क्या कहना चाहोगे? ये फेटेड है, या तो कोई न्यू पर्सन है जो आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है, या तो कोई ये पास्ट वाले पर्सन है जिन्होंने बहुत सारे आपके साथ गैम्बलिंग की और बहुत माइंड गेम्स खेली आपके साथ और कुछ ऐसे ये थोड़ा ऐसे टाइप का बंदा है, अब ये सुधर रहा है और ये पर्सन अगर आपको ये वाली एनर्जी देता है और आके आपको इस तरह से एक कमिटमेंट देता है, आपके लिए लड़ता है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है, सोलमेट। और मैंने ये भी कहा था आपसे, रिमेंबर, कि आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं वो इस वक्त मिरर कर रही हैं। तो लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, यस, आप दोनों की एनर्जीज इस वक्त मिरर कर रही हैं एक दूसरे को, यानी दोनों ही ये चीज़ चाहते हो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहते हो, दोनों ही कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो दोनों, और दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ही ये एनर्जी, या 10 ऑफ 10, लुक एट दिस 10, ओ माय गॉड अमेजिंग, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फैमिली का कार्ड है, फैमिली, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, और क्या चाहिए? सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल एनर्जी, सो ब्यूटीफुल, वाह। तो अगर ये कोई न्यू पर्सन है और ये जो पास्ट वाला पर्सन है, इसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप किसी नए पर्सन को, अपने सोलमेट को चूज़ करते हो, किसी और को चूज़ करते हो, इनकी ऑफ़र को ठुकरा देते हो और आगे बढ़ जाते हो, तो भाई ये पर्सन तो आग बबूला हो जाएंगे। इनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि आप इनको छोड़कर अब किसी और के पास जा रहे हो। और कुछ लोग इन्हीं को पसंद करेंगे, इन्हीं को चूज़ कर रहे हैं, इन्हीं के साथ शादी, मैरिज, कमिटमेंट हो रहा है। यही जो पर्सन है आपका, जो कि कभी किसी दौर में एक प्लेयर रहा था, नाइट ऑफ वैंड्स, अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है क्योंकि आप नहीं हो तो फिर यही होना है ना। लेट्स सी, थोड़ी सी और एनर्जीज देख लेते हैं यहाँ पर कि और क्या इनकी तरफ से कुछ नेक्स्ट आ सकता है। नाइट ऑफ वैंड्स, अगर आप किसी और को चूज़ कर लेते हो ना, द हाई प्रिस्टेस, जो कि इनको लग रहा है कि आप अपनी खुशी चूज़ करोगे, आप अब किसी और को चूज़ कर लोगे, तो ये पर्सन बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, मतलब दुख की इंतहा होगी। इस वक्त भी अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने मिस्टीरियस रखी हुई हैं, छुपाई हुई हैं, तो सच मानो ये जो पर्सन है ना, विद 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे आपको लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपने इतनी आसानी से गिव अप कर दिया है, या अब आपकी मतलब इस पर्सन को लगता नहीं था कि आप गिव अप कर दोगे, आपने कर दिया गिव अप। ये इस पर्सन को अब हज़म नहीं हो रहा, ये कंफ्यूज्ड है आपकी एनर्जीज़ को देखकर, या फिर आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो, या आपने अगर किसी और को चूज़ किया है, आप अगर सन की एनर्जी, आप अपनी खुशी को चूज़ कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स में है कि आपका अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, मिस्ट्री क्रिएट कर देती है। लेट्स सी, आपके लिए कुछ यहाँ पर एंजल्स की तरफ से कोई मैसेज आता है या फिर कोई गाइडेंस आती है, देख लेते हैं। पर आधे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, सीधा दोबारा बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, जो कि नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बाकी के जो लोग हैं वो सेम इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसने आपको पेन दिया, लेकिन आप चाहते हो कि ये आए तो सही, मुझे चूज़ करे, लेकिन मुझे खुशी दे। और सच बताऊं तो ये पर्सन वो चीज़ कर रहे हैं, मतलब आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अभी इसके लिए आपको और क्या करना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर कार्ड्स देखते हैं। प्लांट द सीड्स, देखो आपने जो कहते हैं ना, जो बीज बो लिया है ना आपने,
अब टाइम आ चुका है उसकी फसल काटने की। तो ये काफ़ी सारी चीज़ मुझे लगता है आप और ये पर्सन दोनों के एक दूसरे के साथ कार्मा जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये फेटेड कनेक्शन ये होकर ही रहेगा, लेकिन जो सिचुएशन आप दोनों ने इस कनेक्शन में झेली है ना, वो आप दोनों के कार्माज हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ने अपना अपना कार्मा झेला है। जैसे कहते हैं ना, जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। तो कार्मा बहुत बहुत हिट करता है। देखो मैं कार्मा पर बहुत बिलीव करती हूँ बाय द वे। आज आप किसी को हर्ट करते हो, आज आप जो बीज बोओगे वही आपको आगे जाके काटना पड़ेगा। कल को आपको भी हर्ट करने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। तो ये कार्मा है जो आप दोनों को एक दूसरे का कार्मा डील करना था, अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो तो। अगर नहीं करते हो बिलीव तो फिर कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है। यस, एक्सेप्ट लव। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो बंदा आप बदल चुका है। जॉय एंड डिलाइट। और यहाँ पर ये भी चीज़ बताई जा रही है आपको कि कोई और पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपको उस तरीके से ही पसंद करेगा या चाहेगा या एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो, ठीक है, जैसे आप हो। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस लव को। लुक एट दिस, ये देख रहे हो, ये विच है और इसने यहाँ पर देगची देखो चढ़ाई हुई है और यहाँ पर लव आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर कैट भी है। हो सकता है आपके पास कोई कैट हो। यहाँ पर हार्ट वाली चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं। इसका मतलब कि वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस लव को अपनी ज़िंदगी में, लाइक अ फेरी टेल, कि मैंने जो बीज बोया है, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, तकलीफ़ नहीं दी, मुझे इसका जस्टिस मिलना चाहिए। तो यस, आपको आपका उस चीज़ का जस्टिस मिल रहा है, इसमें कोई डाउट या कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सो जॉय, एंजॉय करो अपनी लाइफ। फ़िलहाल सरेंडर करो, जॉय करो, डिलाइटफुल रहो और किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा वो टाइम पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो कि एक मिस्टीरियस एनर्जी होती है, जो कि ये भी बताती है कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा इस वक्त वो यूनिवर्स हमारे सामने रिवील करना नहीं चाहते हैं। बस आपको ये चाहते हैं कि मैनिफेस्ट करते रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। उल्टा लटक रहे हो, जो लोगों को तो बातें बनाने की आदत है, ये तो उल्टा चल रहा है, चल बोलने दो। यहाँ पर ये चीज़ बड़ी जज की जाती है। हम उल्टा चलते हैं तो भी मुसीबत, सीधा चले तो भी मुसीबत। तो ऐसे उल्टे हो जाओ। लोगों की परवाह मत करो, अपने में इंजॉय करो, मज़े करो, सरेंडर कर दो, ठीक है। और बाकी तो खैर आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, वो तो दिख ही रहा है। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट्स हुई तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं बता सकते हो तो 1111 लिखकर क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये ब्यूटीफुल सा फेरी टेल वाला ब्यूटीफुल सी एनर्जी, ये सन, एक बेबी बॉय का भी यहाँ पर चांस दिख रहा है, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। मेरे साथ जुड़ने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।